स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ 1। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पुराने पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में मुनक़दा एक तकरीब पर खिताब करते हुए इससे जुड़ी पुरानी यादों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि इसी पार्लियामेंट में दफा 370 से छुटकारा हासिल हुआ। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर अब अमन तरक्की की राह पर है। 370 हटाना अलहदगी पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ अहम कदम था। जम्मू कश्मीर के लोग अब आगे बढ़ने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते। हटाने से लेकर वो विषय ऐसा रहा जो शायद ही कोई दशक ऐसा होगा कि चर्चा न हुई हो, चिंता न हुई हो और मांग न हुई हो। आक्रोश भी व्यक्त हुआ, सभागृह में भी हुआ, सभागृह के बाहर भी हुआ। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का, अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम और इस महत्वपूर्ण काम में माननीय सांसदों की, संसद की बहुत बड़ी भूमिका है। जम्मू कश्मीर में इसी सदन में निर्मित हुआ संविधान हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ वो महामूल्य दस्तावेज जम्मू कश्मीर में लागू करते हैं तो इस मिट्टी को प्रणाम करने का मन करता है। आज जम्मू और कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है और नए उमंग, नए उत्साह, नए संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर के लोग आगे बढ़ने का कोई मौका अब छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये दिखाता है कि संसद के सदस्यों ने मिलकर के संसद के भवन में कितने महत्वपूर्ण काम किए हैं। और गडोल कोकरनाग अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन आज 7वें रोज में दाखिल हो गया है। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके का मुहासरा कर रखा है। इस ऑपरेशन के पहले दिन फौज के 2 और पुलिस का एक अफसर शहीद हो गया। उन्होंने अपनी अजीम कुर्बानी दी और बाद में एक और फौजी जवान की भी लाश मिली है। एनकाउंटर का जो मकाम है उस जगह से एक और जली हुई लाश भी मिली है, जिसके बारे में खदशा है कि वो किसी मिलिटेंट की लाश हो सकती है। कल रात से इलाके में कोई फायरिंग नहीं हुई है। और इसी बीच एडीजीपी विजय कुमार आज गडोल पहुंचे। उनके साथ दीगर अहदेदार भी हैं। वो गडोल में जारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। वो इलाके में सूरत हाल और दहशतगर्दी मुखालिफ ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। आला फौजी और पुलिस अफसरान सूरत हाल का जायजा लेने के लिए यहां पहुंचे हैं। जीओसी 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई भी गडोल कोकरनाग पहुंचे। और एक और खबर, उमर अब्दुल्ला ने बडगाम का दौरा किया। उन्होंने बडगाम के एनसी नायब सदर के वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। उमर अब्दुल्ला ने वादी में नॉर्मलसी की हुकूमत के दावे पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को यह देखना है कि कश्मीर में हालात मामूल पर हैं या नहीं तो उसे कोकरनाग, पीर पंजाल और उड़ी के इलाकों का दौरा करने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि श्रीनगर में हालात मामूल पर है, जहां आप हुकूमत को देख सकते हैं। अफसरान गेम्स खेल रहे हैं और मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के साथ वक्त गुजार रहे हैं। ख्वातीन रिजर्वेशन बिल पर उमर ने जवाब दिया कि एनसी को इससे कोई मसला नहीं है, यहां तक कि एनसी ने माजी में इसकी हिमायत की है और हम तैयार हैं और हमारी ख्वातीन कैडर क़यादत करने के लिए तैयार हैं। तो बिल देखा नहीं है, लेकिन हम विमेंस रिजर्वेशन के खिलाफ कब रहे हैं। हमने खुद यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है पंचायतों में और बाकी जगहों पे। हम विमेंस रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ 50% हमारी आबादी जो है वो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, उनको सही नुमाइंदगी जो है और नुमाइंदगी करने का मौका भी उनको सही मिल जाना चाहिए। इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। अगर ये बिल अप्रूव होगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इससे कुछ नुकसान नहीं होगा? हमें क्या नुकसान होगा ना, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो एनसी का गढ़ रह चुके हैं, वहाँ पे आप वुमेन तो आपको क्या लगता है वहाँ हमारे पास कोई औरतें नहीं है जहाँ जो इनको हम खड़े कर सके?
कौन सी कमी है नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसे मतलब लेडी कैंडिडेट्स की? कोई भी इलाका देख लीजिए, हमारा तो पूरा विंग है जम्मू कश्मीर में, वुमेन्स विंग, जिसकी सदारत शमीमा फिरदौस साहिबा करती हैं। हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं सकीना यत्तू। क्या मुकाबला करने में और लड़ने में उन्होंने कोई कमी कहीं पे रखी है? जम्मू में आप देखें, हमारे साथियों की कोई कमी नहीं है। हमें कोई नुकसान किसी बिल से नहीं है। हमें नुकसान इस चीज से है कि यहाँ लोग जो हैं, हमारे जो हुक्मरान जो हैं, वो इलेक्शन से डरते हैं। वो बेताज बादशाह बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो इलेक्शन कराना नहीं चाहते। हमें वुमेन्स विंग से कोई खतरा नहीं, हमें उन जैसे लोगों से खतरा है जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर हुकूमत का दावा है यहाँ पर अमन शांति है, लेकिन पिछले कई रोज से एनकाउंटर चल रहा है और कई जो जाने हैं वो चली गई है। सर कैसे देखते हैं आप? कई क्या नाम, कई है, एक कर्नल, एक मेजर, एक हमारे JNK पुलिस का DYSP, एक और जवान, 4 लोग वहां पे मारे गए हैं इस एनकाउंटर में। आज अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7वां दिन चल रहा है। हमारे तरफ से शायद अभी तक वहां एक भी मिलिटेंट मारा नहीं गया। इसी से आपको पता चल जाता है कितनी अमन और शांति है। अमन और शांति श्रीनगर के आसपास जरूर, क्योंकि ये लोग गोल्फ खेलते हुए नजर आते हैं, मिस वर्ल्ड के साथ झूमते हुए नजर आते हैं, G20 का आपको नज़ारा दिखाते हैं। लेकिन ज़मीनी सतह पर श्रीनगर के बाहर हालात क्या हैं वो आप कुकरनाग जाके देखिए, उड़ी जाके देखिए, रजौरी जाके देखिए। रजौरी में मुझे याद नहीं है जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो कभी इस तरह के हालात बने। लेकिन पीर पंचाल में आज दोबारा मिलिटेंसी का सिलसिला जो है वहाँ शुरू हो चुका है। हालात इतने अच्छे नहीं है जिस तरह ये बताते हैं, लेकिन ये लोग तस से मस नहीं, झूठ पे झूठ जो है यहाँ पे फैलाने की कोशिश करते हैं। ज़मीनी हकीकत जो है वो ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। सर आखिरी क्वेश्चन, सोल्यूशन क्या लग रहा है आपको, किस तरह से यहाँ पर अमन शांति? पहले तो आप तस्लीम करिए ना कि प्रॉब्लम है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले डॉक्टर तस्लीम करता है ना कि कोई बीमारी है, उसके बाद बीमारी का इलाज आपको देता है। ये लोग तो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि प्रॉब्लम है। पहले तस्लीम करें, उसके बाद हम इनको सोल्यूशन ढूंढने में मदद करेंगे। और पुंछ पे SIA की टीम ने नार्को टेररिज्म के मुलजिमान को हिरासत में ले लिया है, जिन्हें कल 15 दिन की रिमांड पर लिया गया था और वो इन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ा करमाडा ले गए, जहां से उनके कब्जे से असलहा, गोला बारूद और मंशियात बरामद किए गए हैं। ये लोग दरअंदाजी करते हुए पकड़े गए। पुंछ में नार्को टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई कर रही SIA की टीम, जिसने कल पुंछ के न्यायालय से 3 लोगों को 15 दिन की रिमांड पर लिया था और आज उन लोगों को लेकर नार्को टेररिज्म के खिलाफ अपनी कार्रवाई करते हुए SIA की टीम उनको उनके गांव ले गई है, जहां से उन्होंने घुसपैठ की थी और हथियारों के साथ और ड्रग्स के साथ वो इस पर आए थे। तो SIA आज जो है पूरे खंगालेगी कि किस प्रकार के लोग कार्रवाई की थी और किस प्रकार ये लोग जो हैं यहाँ पे जो नार्को टेररिज्म फैला रहे थे। आपको बता दें कि SIA पिछले काफ़ी समय से जो है नार्को टेररिज्म के खिलाफ पुंछ में कार्रवाई कर रही है और नार्को टेररिज्म की जड़ों को खोखला करके उसको समाप्त करने की तरफ आगे बढ़ रही है। जहाँ तक मालूम हो रहा है कि SIA को काफ़ी कामयाबी भी मिली है और उसने जो है इस सिलसिले में कई लोगों को उठाया है और आज जो है उनके जितने भी जो ठिकाने हैं, उनके जिनके लिंक हैं, वहाँ उनको खंगाला जाएगा ताकि इस नार्को टेररिज्म को पुंछ से खत्म किया जा सके। मनीष शर्मा, न्यूज नेटवर्क, पुंछ। और कुपवाड़ा जिले के राजवाड़ निचहामा में आदमखोर तेंदुए को मारने के लिए वाइल्ड लाइफ की टीमें इलाके में रवाना कर दी गई हैं। 2 बच्चों को हलाक करने वाले तेंदुए के हवाले से देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया गया है। इस टीम के सरबराही वाइल्ड लाइफ महकमे के वार्डन बराए नॉर्थ कश्मीर मोहम्मद मकबूल बाबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदमखोर तेंदुए को मारने का हुक्म दे दिया गया है, ताहम लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। 1 हफ्ते में इस आदमखोर तेंदुए ने 2 मासूम बच्चों को हलाक कर दिया है। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं निचहामा राजवाड़ इलाके में, जो कुपवाड़ा से एक दूर उफ्तादा इलाका यानी कि जंगलाती इलाका माना जाता है। और एक सानहा पेश आया जिसमें एक खूनखार तेंदुए ने एक बच्चे को अपना निवाला बनाया और इससे पहले एक और बच्ची को भी जो है उस तेंदुए ने अपना निवाला बनाया, यानी करीबन 2 हादसा पेश आए। इससे पहले भी रीछ के हमले में 2 अफराद की मौत हो गई है और पूरे इलाके में जो है इस वक्त खौफ व हिरास का माहौल और लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। वाइल्ड लाइफ हमारे मुल्क में हर जगह है, इसी तरह इस कुपवाड़ा में भी है और ये जो हंदवाड़ा हमारा ये ज्यादा पूर्ण है मैन कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से।
अपने स्टाफ को हमने यहाँ पे बोला कि अगर इस एरिया में अगर कहीं भी आपको ये लग जाएगा, इसका दूसरा तीसरा वाक़ा है, कहीं भी इसको मार सकते हैं। रहा इस कन्फ्लिक्ट से हर जगह, लेकिन सबसे ज्यादा वजह यहाँ पे इस बस्ती के नजदीक है, जंगल बस्ती के नजदीक है, और यहाँ पे चेंज लैंड यूज भी हुआ है, एग्रीकल्चर आप देख रहे हैं। इसी की वजह से कुत्ता शाम को आता है, मतलब दिन या किसी वक्त भी आता है, जंगल से निकल सकता है कुत्ता उठाने के लिए, या कहीं भेड़ बकरी हो इसको उठाने के लिए। जो ये वाला एपिसोड है जो मैंने देखा है, ये मिस आइडेंटिफिकेशन आप भी प्ले हुआ है। बच्चा था वहां पे, हाँ ये है यहाँ पे, इसने 1-2 वाक़ा किए, इसलिए हमने टीम को अपनी बुलाया यहाँ पे रखेंगे इसको। 2-3 दिन में कोशिश करेंगे इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये आदमखोर बन चुका है, 2 बच्चों को इसने अपना निवाला बनाया, तो किस तरह के ऑर्डर्स मिले हैं आपके जवानों को? नहीं, हमारी इनको हमने ऑर्डर्स ये दिए कि अगर इस इलाके में हुआ है, क्योंकि इस पास ही थोड़ा और एक गांव है, इस इलाके इस गांव में या दाने बाने भी कहीं भी इनको कर सकते हैं, लेकिन ये शूट कर सकते हैं, लेकिन उनको कोशिश करने पहले आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा हमारे ट्रंकलाइजिंग भी इसके साथ है। अगर हमें लगा ये नहीं है, साइज के हिसाब से हम देख सकते हैं इस एरिया में, अगर ये कहीं मतलब दूसरे इलाके में कहीं होगा, ये उस वक्त ट्रंकुलाइज करने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, यानी कि अगर वही आदमखोर जानवर मिला आपको तेंदुआ जिसने ये 2 बच्चों को मारा है, यानी कि उससे शूट एंड साइट के ऑर्डर मिले, और अगर वो नहीं था तो ट्रंकुलाइज। आप मतलब देख रहे हैं, ट्रंकुलाइज करने की कोई अगर ये भी होगा, मैन एनिमल ये भी होगा, जो इसका आदमखोर भी होगा, उसको भी हम पहले ट्रंकुलाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले हमें देखना है इसने खाया क्या। या ऐसे नहीं होता है, मतलब आप आएंगे तो दूर से देंगे तो नहीं, इसको हटाएंगे नहीं, ऐसे नहीं होता है। इसको ट्रंकुलाइज करने की कोशिश करेंगे, फिर इसको पोस्टमार्टम, अगर हाँ निकला है तो इसको कोशिश करेंगे हम किसी जू में डालने की, या इवन ज्यादा हमें लग रहा है ये ज्यादा ये हुआ अपॉइश हुआ या कुछ हुआ जिसकी वजह से ज्यादा इंसिडेंट्स करता है, उस वक्त हमको अगर ये एक और बात मैं बाबा साहब से जानने की कोशिश करूंगा कि लगातार लोग कह रहे हैं कि पिछले कई महीने से यहाँ पर घूम रहा है इलाके में, लोग काफी खौफ व हिरास में। क्या आपको नहीं लग रहा है कि अब वाकई तौर इसे ट्रंकुलाइज ही करना है या इसे मारना है? नहीं, अगर इस इलाके में है इसको मारने की कोशिश हम करेंगे। पहले ट्रंकुलाइज तो मुश्किल होता है, इसको मारने की कोशिश भी हम करेंगे जब तक यहाँ की नीड होगी, नीड जब तक नहीं से नीड, हाँ नीड है, नीड यहाँ पे जरूर। तो यह है बाबा साहब जिन्होंने साफ कर दिया है कि कोशिश ये है कि पहले से ट्रंकुलाइज किया जाए, अगर नहीं, अगर ये आदमखोर फिर से इसी इलाके में हमें नजर आया तो इसे मारने के हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। कोशिश ये है कि फिलहाल इसे पकड़ा जाए और टीमें यहाँ पर रखी गई है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मजीद इस तरह का सानिया पेश न आए। नेटवर्क की टीम के लिए कुपवाड़ा से मैं राजवाड़ कुपवाड़ा से मैं यहिया और वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह ही जिला पुलवामा में भी मौसमी तब्दीली के बुरे असरात सामने आ रहे हैं। रवां साल अगस्त से बारिश न होने से खुश्क साली जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिससे सेब और दीगर फसलों के तैयार होने में ताखीर हो रही है। मौसमी तब्दीली पर माहिर माहौलियात का मानना है कि तेजी से जंगलात का सफाया होने और इंडस्ट्रीज में इजाफा होने से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा देखा जा रहा है, जिससे सैलाबी और खुश्क साली जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। वहीं पुलवामा के नदी नालों में बड़े पैमाने पर हो रही माइनिंग से पानी की सतह कम होने से ज़रई और बागबानी शोबा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। वादी कश्मीर की कुदरती खूबसूरती और माहौल को साफ और शफाफ रखने में सरसब्ज जंगलात और कुदरती नदी नालों का जहां अहम रोल है, तहां वहां बड़ी तेजी से कुदरती वसाइल का खात्मा होने से यहां पर मौसमी तब्दीली को देखने को मिल रही है। इंसान जो एक्टिविटीज़ करता है, जैसे हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, गाड़ियाँ बढ़ रही है दिन ब दिन, इनकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो दिन ब दिन माहौल में बढ़ रही है, और जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बढ़ रहा है, जिसको हम इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट या एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। और इनकी वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ग्लेशियर्स की लेवल जो है डिक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पे और भी बहुत कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिल रही है, ख़ासतौर पर कश्मीर में। जैसा कि हम देखते हैं जो प्रेसिपिटेशन बारिश का जो नॉर्मल वे था वो चेंज हो रहा है, अब ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, सूखा भी हो रहा है, और इसी तरह से इनका मेन इफेक्ट है वेजिटेशन पे पड़ रहा है। हम नॉर्मली देखते थे जो सीजनल वेजेस हैं वो एक खास सीज़न में ग्रो हो रहे हैं, लेकिन अब हाँ अभी देखने में आ रहा है कि कलर डेवलपमेंट अभी उतना नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसकी मेन वजह है मौसम जो हीट है आजकल, तो उसमें थोड़ा कलर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। बट वी डू एक्सपेक्ट विद इन कपल ऑफ डेज मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, जिसके बाद जो है कलर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, तो जिससे एक अच्छे रेट्स हमारे किसान को मिलने के तवक्कात है।
इस साल प्रोडक्शन हुआ है। कहीं से फील्ड से या जोनल ऑफिस से पैडी की मतलब कोई शिकायत आज तक महसूल नहीं हुई। क्रॉप बहुत अच्छा है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है 70 to 75 क्विंटल्स पर हेक्टेयर, जो कि ड्राई स्पेल हुआ है, इसलिए पैडी हार्वेस्टिंग में 2-4 दिन का ये थोड़ा टाइम गैप हुआ है, वरना। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।